जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं काफी अच्छे तरीके से। इसमें बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुका हूं मैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। ठीक है, ये एक सीरीज चलिए। प्रॉफिट के परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या आएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद क्या आएगा? एसआई, और एसआई के बाद क्या आएगा? सीआई। इस तरह से इस बुक का मैं सीरीज लेकर चलूंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक सीरीज और मैंने चलाई है टाइम एंड वर्क की, यानी कि इस कंसेप्ट पे टाइम एंड वर्क, यानी कि अर्थमेटिक को मैं दो तरीके से कवर कर रहा हूं। एक तीसरा तरीका और आ जाता है रेशियो वाला। अर्थमेटिक तीन ही पोजीशन पे बटा हुआ है, एक परसेंटेज बेस, एक रेशियो बेस और एक टाइम एंड वर्क बेस। ठीक है सर, टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। इसमें चल रहा है पाइप एंड क्वेश्चंस। ये इसकी दूसरी क्लास है, इसमें जाने का 15 से लेकर 30 तक क्वेश्चन। इसकी जो वीडियो मिलेगी आपको रात के डेली 8 नहीं, ये दोपहर के 2 बजे मिलेगी। ये दोपहर के 2 बजे मिलेगी। लेकिन डिस्काउंट की जो वीडियो मिलेगी, ये दोनों हो गए, डिस्काउंट चल रहा है इसमें। डिस्काउंट की जो वीडियो मिलेगी वो आपको रात के 8 PM पे। कितने पे? 8 PM पे, रात के 8 बजे, डेली रात के 8 बजे। ठीक है सर, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पढ़िए सर। अच्छा, 16 तक कर लिए थे हमने पिछली वीडियो में। ठीक है, यहां से जानेंगे 17 से। पढ़िए सर। एक टंकी में 3 नल हैं। टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा दिन 48 घंटे लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तीनों नलों का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इस सवाल में आपको एक यूनिक चीज नजर आ रही होगी। देखिए, एक बच्चा क्या करेगा, पहला नल 4 दिन, दूसरा नल 48 घंटे और तीसरा नल 12 घंटे, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 48। बेटा एक बात बताओ, यह दिन है, ये गौर से देखिए इस सवाल को। ये वही सवाल है जो आपको परेशान करता है। ठीक है, गौर से देखिए इस सवाल को। यहाँ क्या है? 4 दिन। यहाँ क्या? घंटे। यहाँ क्या? घंटे। यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। समझे ना? समझे? तो मैं ये गलती करके इसलिए दिखा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको सवाल में गलती पकड़ने में आए। तो पहला नल मान लीजिए ए है, ये कितना लेता है? 4 दिन, और एक दिन में कितने? 24 घंटे। तो 24 चौक 96, तो यहाँ 96 घंटे लेगा। इसी तरह से दूसरा नल है, वो कितना लेता है? 48 घंटे। तीसरा नल है, वो कितना लेता है? 12 घंटे। क्योंकि सभी बढ़ने वाले हैं। क्या है? सभी बढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ प्लस का माइनस का खेल नहीं खेलूंगा, सभी बढ़ने वाले हैं। इन सभी का एलसीएम लीजिए। एलसीएम वह संख्या होती है यहाँ जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम निकालने का एक बच्चा तो ये करेगा 96, 48, 12। 16 छिक्के 96, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 और छिक्के 96। इस तरह से फैक्टर किया जा रहा है एक बच्चा। ठीक है सर, इसलिए इसके कीजिए 48 के 16 48, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे फैक्टर बताया था मैं सबसे क्लास में, सबसे पहली क्लास में। 12 का कीजिए, कितना होता है? 4 दीवार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है सर। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम जो कहता है वो ये कहता है कि 2 जिसमें ज्यादा हो, इसमें 2 ज्यादा है, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32। तो बाकी के 2 को गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब बचा क्या? 3। तो देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तीनों में एक ही एक 3 है, तो एक ही बचना चाहिए। कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। एक बच्चा तो इस तरीके से कह रहा है, सर कह रहा है तो सर आपने तो सिखाया था। बेटा मैंने सिखाया था आपको जो बच्चे बेसिक है उनके लिए, लेकिन अब आप जब सीख चुके हैं तो इस तरीके को फॉलो कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। बट एक बात बताइए, मैं जो बता के चल रहा हूँ स्मार्ट तरीका देखिए। यहाँ वो संख्या होगी जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने ये बताया था सबसे बड़ी संख्या देखो क्या? 96। तो क्या 48 से 96 में आता है? बिल्कुल आता है। 12 आता है? बिल्कुल आता है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। बताओ सर, मजा आया कि नहीं आया? ऐसी बिल्कुल बना के देता है वैल्यूओं को।
वैल्यूओं को एग्जामिनर ऐसे बना के देता है। बस इस तरह से करने बैठोगे ना हर सवाल, ये तो मैं केवल केवल आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। स्मार्ट तरीके तो ये होते हैं। इससे काटे कितनी बार? एक बार। इससे काटे कितनी बार? दो बार। इससे काटेंगे 12 अट्ठे 96। मुझसे पूछ कर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा? तीनों नल, ये 8, ये 2, 10 और कितना लेता है? 11। तीनों नल कितना लेता है? 11 की एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क यानी कि 96 बट्टे तीनों काम यानी कि 11 से। तो 11 8 88, ठीक है, कितना बचा? 8 बट्टे 11। 8 सही, 8 बट्टे 11 घट्टी लेता है। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आई? क्योंकि तीनों की बात कर रहा है इसलिए मैंने तीनों की एफिशिएंसी एक साथ लिख दी। ठीक है सर, चलिए 18वां क्वेश्चन पढ़िए। 3 नल पी क्यू आर द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए समय का अनुपात, इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है? इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। लेकिन बच्चा कहेगा सर ना तो समय दे रखा है न वो ऐसे दे रखा होता कि सवाल में ये 8 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है और सी कितना लेता है? मान लीजिए 24 दिन लेता है। क्या लेता है? 24 दिन। इस तरह से किया हमने तो। लेकिन ये क्या दे रखा है बेटा? देखिए, मैं जो बच्चे टाइम एंड वर्क पढ़ चुके उन्हें भली बात ही पता होगी। देखिए टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये होता ही नहीं होता, ये बताइए। मैंने एक बताया था जब टाइम मेरा कांस्टेंट होता है तो टाइम जो है एफिशिएंसी के अपोजिट होता ही नहीं होता, ये बताइए। एक बच्चा कहेगा सर बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है कि टाइम किसके बराबर हो जाता है? इसके अपोजिट हो जाता है एफिशिएंसी के। लेकिन भरने के लिए समय, ये समय का अनुपात है, टाइम का अनुपात है, ये P है और ये Q है और ये क्या? R है। इसका अनुपात दे रखा 2:1:6। इसका क्या दे रखा है? अनुपात। तो इसके अपोजिट क्या होगा? एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6, 1 और 2। एफिशिएंसी अपोजिट हो जाएगी। क्यों? कि जब हम A और B की टाइम मान लो 2:3 का है तो ये टाइम है, तो एफिशिएंसी क्या होती है? तो 3 अपोजिट हो जाती है, यानी 3 से 2 हो जाती है। 3 से 2 हो जाती है बेटा, 3 से 2 हो जाती है। इसी तरह से ये 6 से कितनी जगह? 6 फिर 1 फिर 2। बेटा ये तो सही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बेटा गलत है, बिल्कुल ये सरासर गलत है। ये इसका तरीका नहीं है एफिशिएंसी निकालने का। ये इसका क्या तरीका नहीं है एफिशिएंसी निकालने। अब एक बच्चा कहे सर इसमें तो ऐसे करा है। बेटा वो 2 के लिए है, वो 2 के लिए है, 3 के लिए कैसे करोगे? एफिशिएंसी इसकी कैसे निकालोगे भाई? इसका अपोजिट होता है। एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या है? ये इसका अपोजिट तो कितना जाए? 1/2। इसी तरह से इसका अपोजिट 1/1। इसी तरह से इसका अपोजिट 1/6। तो ये अपोजिट हुई कि नहीं हुई ये बता दो आप मेरे को। हुई या नहीं हुई? अपोजिट हो गई बस। अब समस्या ये आती है जब कभी आपको नीचे इस तरह की वैल्यू दे रखी हो और ये मुझे हटानी है यहाँ से। भाई एफिशिएंसी या तो 2:3:4 ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अब ये तो गड़बड़ है। मैं जब रेशियो सिखाऊंगा तो ये सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है सर। तो इसको देखिए नीचे वाली वैल्यू का लीजिए एलसीएम, कितना का? 12। तो 12 का सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से काटिए कितना का? 6। 2 से काटिए 12। 2 से काटिए 6 दूनी 12। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। कितना आ जाएगा? ये इसकी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। ये एक्चुअल एफिशिएंसी है। ये क्या है? एक्चुअल एफिशिएंसी। लेकिन सवाल में पूछेगा इनमें से कौन सा नल सबसे तेज काम करेगा? सीधी सी बात है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो सबसे तेज काम। अब तीनों में एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? किसकी? क्यू की। तो यही सबसे ज्यादा काम करेगा। कौन? क्यू। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन सी। बड़ा ही बेहुदा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है सर। अब ये बच्चा कहेगा सर इसमें थोड़ा झबीला सा लग रहा, कुछ और बताओ। बोलो बेटा तुम एक बार कहो तो सही। कहीं से पाताल से भी खोज के लाएंगे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंसेप्ट, ठीक है। मेरे पास जो कंसेप्ट है यकीन मानिए, जो बच्चे नए जुड़े उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास जो कंसेप्ट है वो हो सकता है आपको कहीं भी देखने को ना मिले। तो बहुत सारे कंसेप्ट मेरे खुद के बनाए हुए तरीके हैं। यानी खुद के बनाए हुए से क्या मतलब, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है
हर हर अलग अलग तरीके से। ठीक है सर, बहुत सारे टीचरों को एनालाइज किया है मैंने। देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालो इसकी शॉर्ट तरीके से। मुझे पी की एफिशिएंसी निकालनी तो पी को हिडन कर लीजिए, इन दोनों को लिखिए कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई में। इसी तरह से क्यू की निकालनी तो इसे हिडन कर लीजिए, इन दोनों को कीजिए कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। इसी तरह से मुझे आर की निकाली, इन दोनों को कितना कीजिए 2, काटे 2 एकम 2, 2 तिया 6, सॉरी 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 3:6:1। सर बताइए, उससे भी यही आ रही थी 3 देखो दिखा दूं या मान जाओगे? नहीं मानो उन लोग, तो मैंने सेव नहीं की थी, अगर मैं सेव कर लेता तो मैं 1 क्लिक में दिखाएगा। देखो 3:6:1, 3:6:1। पता है सर मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से मजा आया तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस या नो लिखिए। जिसको मजा आया वो यस लिखिए, जिसको नहीं आया वो नो लिखिए। ठीक है सर, मजा आया कि नहीं आया? एफिशिएंसी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हिडन कीजिए मल्टीप्लाई, हिडन कीजिए मल्टीप्लाई, जो बचते हैं उनका। जैसे ये हिडन किया, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हिडन किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हिडन किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है सर, 19वां क्वेश्चन पढ़िए सर। एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भरता है। टैंक में 2 आउटलेट पाइप हैं जो अलग अलग क्रम से 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खाली कर सकते हैं। सभी पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक को पानी भरना शुरू हो जाता है। टैंक कितने समय में पूरा पाइप भरा या खाली हो जाएगा? एक बात बताइए, यहाँ दोनों में से कोई एक चीज पूछ रहा है। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो भरेगा, जिसकी एफिशिएंसी भाई मान के चलिए मेरी ज्यादा है आपसे, तो मैं ज्यादा जल्दी काम करूंगा। सेम सब कंसेप्ट लगाना है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इन इनलेट पाइप विल फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। The tank has 2 outlets which separately can empty the tank in 12 and 15 minutes respectively. If all the pipes are open and water started flowing the tank, then how many wash time will the take complete the fill of complete empty? यानी कि भरेगा या खाली करेगा। चलिए सर, इनलेट पाइप, इनलेट का मतलब मैं शॉर्ट में लिखूंगा आई, इनलेट को लिखूंगा मैं आई जनरेट। तो ये क्या होता है? भर देता, तो क्या देगा प्लस। भाई इनलेट का मतलब क्या है? कि भरेगा। आउटलेट का क्या मतलब है? कि वहां से खाली करेगा। ठीक है, जैसे मानिए ये कोई टंकी है, इसमें ये भरेगा और ये क्या है? खाली करेंगे। ठीक है, 2 आउटलेट पाइप है जो अलग अलग, यानी कि ओ से जनरेट करूंगा अलग अलग। कितने में? 12 मिनट। तो खाली करें तो माइनस। सबसे पहली क्लास में बताया था ओपन O2 कर देता हूं इसे। कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो सबसे पहला काम क्या करना है? इनका एलसीएम लीजिए। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आता है? सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। कितना आ गया? 60। तो ये वो संख्या होती है जो इनसे सबसे कट जाए। तो अब एक बच्चा कहेगा साहब वो तरीका बताओ जो आप बता के आ रहे हो। ये तो हमको रट गया कि 10, 12, 15 का एलसीएम 60 आता है। ये देखिए इनमें से सबसे बड़ी, देखिए कुछ चीजें में बेटा मैं आपको बताऊं, मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाते पढ़ाते सीख जाता हूँ। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ यकीन मानिए मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। अब एक बच्चा कहे सर मजाक करो, नहीं बेटा बिल्कुल मजाक नहीं करा, बिलीव कीजिए। ठीक है सर, सबसे पहले देखिए बड़ा वाला कौन है? 15। या तो 15 होना चाहिए, 15 से तो ये कोई नहीं काटेगा। इसका मल्टीपल 30 होना चाहिए, ये दोनों काट देंगे, ये बच गया। लेकिन सभी संतुष्ट होने चाहिए। तो इसका 15 का मल्टीपल 30 का डबल कीजिए कितना? 60। तो 60 से ये सारे काटो। ऐसे भी आप सोच सकते हैं थिंकिंग को लेकर। ठीक है, इससे काटी कितनी बार? 10 से काटी कितनी बार? 6 बार। तो प्लस साइन 12 60 कितना? माइनस के 5। 15 चौका 60 कितना जाएगा? माइनस क्या आएगा? किसका? माइनस कितना आएगा? यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक को पानी भरना शुरू हो जाता है, तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या खाली हो जाएगा? देखिए अगर मैं इसको थोड़ा बेसिक से ले जाऊं तो हो सकता है आपके समझ में कम आए, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ एक क्लिक में। देखिए एक भरने वाला, 2 खाली करने वाले। एक बात बताइए, ये खाली दोनों जो मिलके कितना करेंगे? पेन चेंज कर लेता हूं, यही समझिए सवाल को। ये दोनों जो खाली करने वाले हैं वो दोनों मिलके कितना करेंगे? 9, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे। जबकि ये भरने वाला है, भाई ये 6 भरता है, ये 9 खाली करते हैं, तो कौन ज्यादा खाली करेंगे? ये कितना? 3। कितना? 3। कितना? 3। कितना? 3।
जल्दी से बताइए कितना खाली करेंगे भाई। 6 ये भर रहा है, ये माइनस के प्लस के 6 माइनस के 9, किसके ज्यादा माइनस के, कितना जगह -3 माइनस के 3। माइनस क्या दर्शाएगा खाली करने को, माइनस क्या दर्शाएगा खाली करने। ठीक है, अगर ऐसे समझ में ना आया तो ऐसे देखिए, पहले भरने वाला प्लस एक खाली करने वाला, दूसरा भी खाली करने वाला। कितना समझ लेते हैं, मान के चलिए टी समझ लेते हैं, किसके बराबर टोटल वर्क के। ठीक है सर, आई मतलब फर्स्ट कितना है 6, ये कितना है -5 -4 इंटू टी बराबर टोटल वर्क कितना है 60। ये कितना हो गया 4 और 5 9, यह कितना -3 टी बराबर कितना जाएगा 60। माइनस क्या दर्शाएगा खाली को, माइनस क्या दर्शाएगा खाली को। 3 से काटे कितना आ जाएगा, टाइम बराबर कितना जाएगा 20 मिनट में एम्प्टी करेंगे। कितने में 20 मिनट में। एक बच्चा तो ये तरीके को अपना के चल रहा है। ठीक है, आना चाहिए नो डाउट, अच्छी बात है। जिंदगी में हर कुछ चीज सीखो जो आपको हो सकता है ये चीजें किसी थर्ड बच्चे को ना दो, वो यही खत्म करके चला गया। लेकिन जैसे ही बड़ा सवाल आएगा वो यहाँ तो पहुंचा ही नहीं कभी, यहाँ तो उसने प्रैक्टिस कभी की ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ डायरेक्ट पे। ये तो हो गया सर डायरेक्ट, वही था कि ये दोनों मिलके 9, ये कितना 6, तो किसके ज्यादा है माइनस के ज्यादा। तो टाइम की बात करूं सभी की, कितना आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी -3, कितना आ जाएगा 20 मिनट में खाली कर दें। ये जो मेरा माइनस दर्शा रहा है वो खाली को दर्शा रहा है। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है, बताइए सर। अच्छा लग रहा है, एक बच्चा का सब मौज कर दी। ठीक है, एक बच्चा मेरे सामने बैठा है, वो कह रहा है सर मैं आज तक ऐसे ही करता था। ठीक है बेटा, ऐसे करते तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो सीखे। आप मेरे पास जो पढ़ रहे हो कुछ तो कुछ, मेरी एक ही लाइन है, मैं आपको वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। चलिए, क्योंकि एग्जाम में आता सबको है, बस वहां बैठ के देखना नहीं है। चलिए, पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भर सकते हैं। दोनों कौन, दोनों क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भर सकते हैं। पी और आर संचालित होने 15 मिनट में भर सकते हैं। संचालित होने में सभी तीनों पाइपों को गड्ढे। देखिए यह सारी कंडीशन किसकी देखिए, भरने की। लेकिन एक बात बताइए, इस तरह का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में मैंने कराया नहीं कराया। जो बच्चे मेरे साथ पढ़े रहे लगातार वो बताइए जल्दी से, और जो बच्चे नहीं जुड़े मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें बता दूंगा आपको। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने ये इस कंसेप्ट पर सवाल कराया। क्योंकि देखिए जो कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होगी, वही कंसेप्ट पाइप एंड पिस्टन में होते हैं। बस फर्क क्या होता है, वहां काम होता है और यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है पानी भरा जाता है या खाली करा जाता है, बस इतना ख्याल है। बस भरा जाएगा तो प्लस और खाली किया तो माइनस, सवाल खत्म। देखिए पी और क्यू, पी प्लस क्यू दोनों मिलके 12 मिनट भर सकते हैं प्लस। पी और क्यू, फिर क्यू और आर, क्यू और आर कितने में, क्यू और आर कितने मिनट में, 20 मिनट में, 20 मिनट में भर सकते हैं। पी और आर एक साथ 15 मिनट में भर सकते हैं। पी प्लस आर 15 मिनट में भर सकते हैं। देखिए मैंने ये बताया था 12 20 और 15 का एलसीएम क्या आता है 60, क्या आता है 60। अब एक बच्चा कहेगा सर वो तरीका बताओ जो बता के चल रहे हर तरीके में, कैसे, उस संख्या को पकड़िए जो सबसे बड़ी हो। अब एक बच्चा कहेगा सर अभी तक तो 15 से करके आए 10 12 15, इसका भी 60 ही बता रहे हो तुम, क्योंकि ये चीजें फिक्स है, ये आनी आनी है। ठीक है, 20 बताइए भाई, यहाँ जो वैल्यू होगी वो इन सभी से डिवाइड होगी। 20 नहीं काटेगा, 40 इसका डबल नहीं काटेगा, इसका ट्रिपल कीजिए कितना हो जाएगा 60, तो 60 से सारी चीजें कट जाएंगी। ठीक है, ये तरीका होगा एलसीएम लेने का। तुमने एलसीएम का ऐसा तरीका आज तक नहीं पढ़ा होगा, पूरे यूट्यूब की गारंटी है, खुद ही बनाया यार। 12 से काटिए 12 5 60, 20 से काटिए 20 दिया 60, 15 से काटिए 15 चौका 60। ठीक है, यानी इस वाली वैल्यू से इसे काटते तो ये क्या आ जाती है एफिशिएंसी। ये टोटल वर्क होता है मेरा। ठीक है, अब यहाँ अभी तक मैंने जो पढ़ा था वो अलग अलग पढ़ा था। यहाँ देखिए पी कितना है 1 2, क्यू कितना है 1 और 2, आर कितना है 1 और 2। ठीक है,
तो सारी वैल्यू कितनी है, 2 बार। तो मैं सभी को जोड़ दूं, यानी कि 2 बार क्या है, सारी वैल्यू, यानी P प्लस Q प्लस R, ये सारी वैल्यू कितनी है, 2 बार। सारी वैल्यू कितनी है, 2 बार। ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी, यानी 4 3 7 और 5 12। इससे काटे कितनी बार, 6 बार। तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। मुझसे पूछा क्या है, एक साथ संचालित होने पर तीनों पाए, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो टाइम P प्लस Q प्लस R, टाइम बराबर क्या था, टोटल वर्क कितना, 60, और टोटल एफिशिएंसी कितनी की, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो कितना लेंगे, 10 मिनट। कितना लेंगे, 10 मिनट। करेक्ट आंसर क्या है, सॉरी मिनट है तो मिनट लेंगे 10 मिनट। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये तो चलो सवाल खत्म हो गया, लेकिन सर इससे अलग सवाल आ जाए कि ये बताइए तीनों अलग अलग एक साथ नहीं, अलग अलग, क्योंकि ये भी तो पूछ सकता है तीनों अलग अलग, तीनों की पूछ सकता है, किसी पर्टिकुलर एक की पूछ सकता है, यानी कि P की पूछ लेगा, या फिर Q की, पर्टिकुलर किसी दोनों की पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए यहां तक तो मेरा सारा कंसेप्ट सेम रहेगा, यानी कि P प्लस Q प्लस R कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। यहां से मुझे अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है, तो देखिए अलग अलग जो एफिशिएंसी वो निकलेगी वो इन तीनों से निकलेगी, क्योंकि P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी है, 6। P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी है, 6। जबकि मैं देख रहा हूं P प्लस Q कितना है, 5। तो P प्लस Q कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 6। यहाँ कितना होना चाहिए, 1। यहाँ कितना होना चाहिए, 1। तो मैं देखू P Q और R की एफिशिएंसी निकालू, तो मुझे R की एफिशिएंसी मिलेगी कितना, 1। ठीक है, R की तो मेरे को मिल गई। अब क्या निकालोगे, यहाँ P Q और R, यहाँ आ रही थी 1। फिर दूसरे वाले पे जब Q और R की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो Q और R की एफिशिएंसी कितनी है, 3। जबकि इन तीनों को मिला के ना 6, 2 ये 3 लिए बेटा, तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 और 3 6। तो P कितना आ गया, 3। P कितना आ गया, 3। जबकि तीनों तो मिलकर 6 हो रहा है, तो यहाँ तीनों 2 कितना ले, 3 और 1 4, भाई 4 इन दोनों ने ले लिया, तो बचा इसके हिस्से में कितना, 2, तभी तो ये 6 होगा। 3 और 2 5 और 1 6। तो सभी की एफिशिएंसी अलग अलग निकालना सीखे या नहीं सीखे, ये बताइए। सभी की एफिशिएंसी निकालना सीखे या नहीं सीखे। अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, टाइम ऑफ P बराबर क्या था, टोटल वर्क कितना है, 60। P की एफिशिएंसी 3 की दर से कितना आ जाएगा, 20। टाइम ऑफ Q, यानी Q कितना समय लेगा, इस टोटल वर्क को 60 को किससे, 2 से, कितना आ जाएगा, 30। टाइम ऑफ R कितनी की एफिशिएंसी से, 60 काम को कितने, 1 के। तो ये तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी के निकालने का एक तरीका आ गया। मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, मुझसे ये पूछ ले P और R दोनों मिलकर 3 और 1 4, 60 को डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलें सर, सवाल में मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। चलिए सर 21वां सवाल पढ़िए। जैसे पाइप A टंकी को क्रमशः x घंटे में भर सकता है, पाइप B उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है, और पाइप C पूरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है। क्या कर सकता है, खाली। तो पाइप ABC सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अभी तक क्या था कि हम जो सवाल पढ़ रहे थे वो या तो ये पढ़ रहे थे A जो है 10 मिनट में भर सकता है, और B जो है 20 मिनट में भर सकता है, जबकि C जो है 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो क्या करते थे, इनका लेते थे एलसीएम, फिर इसे डिवाइड करते थे कितना बार, 6 बार, 20 से काटे 3 बार, 30 3 8, इस तरह से करते थे। लेकिन इसी कंसेप्ट को इस सवाल में अपना के तो देखो, एक बच्चा तो ये एक्स जेड नंबर ही नहीं दिख रहा, डर के भाग जाए। बेटा डरना नहीं है, सवालों से हमेशा आपको भिड़ना है। जो बच्चा भिड़ेगा वो कुछ ना कुछ सीखा। पाइप ए x घंटे में, तो मैं x घंटे में भर सकता है। पाइप बी y घंटे में भर सकता है। पाइप सी खाली करने वाला है जो z घंटे में खाली कर सकता है। तो ये माइनस क्या दर्शाएगा,
माइनस क्या दर्शाएगा, खाली करने को। ठीक है, अब देखिए एलसीएम वह संख्या होती है जो सभी से कट जाए। मैं आपसे पूछूं तो 2, 3 और 5 का एलसीएम बताओ। 2, 3 और 5 का एलसीएम। एलसीएम देखिए, अब इसमें से कोई कॉमन नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये तीनों मल्टीपल में आएंगे, इसका एलसीएम ये हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल। ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल। मल्टीपल होके एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ये आपस में जो मल्टीप्लाई देगा वो क्या देगा, एलसीएम। इसी तरह से यहाँ किसी में कोई कॉमन नहीं, इसका मतलब एलसीएम क्या जाएगा, एक्स बाई और जेड, एक्स बाई और जेड। ये क्या है सर, एलसीएम। अब इसे काटिए सर, एक्स से एक्स कट गया, देखिए मैं काट के दिखा देता हूं। एक्स से एक्स कट गया, यहाँ क्या बचा, बाई जेड, वो भी किसके, प्लस के। इसी तरह से बाई से बाई कट गया, अब मुझे ये लिखना ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि फिर अलग अलग एक्स बाई जेड। आप समझ जाना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो काटने में थोड़ी सी फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है। बाई से बाई कट गया, बचा क्या, एक्स और जेड। यहां से क्या आ जाएगा, प्लस के एक्स और जेड। ठीक है, इसी तरह से जेड की बात आई तो जेड से जेड कटेगा, कितना बचेगा, माइनस के एक्स बाई। क्यों, तो यहाँ क्या है, माइनस, तो अगर माइनस से डिवाइड करोगे, देखिए एक्स बाई जेड को अगर माइनस जेड से डिवाइड करो तो जेड से जेड कैंसिल, यानी क्या बचेगा, माइनस के एक्स बाई। ये चीज यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। चलिए सर, सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर नंबर होते तो मैं यही खत्म कर देता। तो क्या कहलाता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, भाई इन तीनों से काम कराओ तो तीनों की एफिशिएंसी आएगी, राइट सर। तो देखिए टाइम ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल वर्क क्या है, ये मेरा टोटल वर्क कहलाता है, क्या है, एक्स बाई जेड अपॉन में ए की प्लस बी की प्लस सी की एफिशिएंसी। ए की यानी कि बाई जेड प्लस की, बी की एक्स जेड और सी की माइनस के एक्स वाई। अब कट नहीं रही है, इसका मतलब ये इसका क्या करेक्ट आंसर, ये इसका क्या करेक्ट आंसर। अब देखिए एक्स वाई जेड सभी में, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड सभी में, बाई जेड प्लस एक्स जेड, बाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस के एक्स वाई, बाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस के एक्स वाई। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तो तीनों चीज प्लस की दे रखे हैं इसलिए ये नहीं है, यहाँ दोनों माइनस की दे रखे हैं ये नहीं है, और यहाँ ये एक्जेक्ट दे रखा है माइनस का इसलिए ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन में। बताओ सब मजा आया कि नहीं आया। एक बच्चा कहेगा सब मजे आ गए, बिल्कुल बेटा मजे आएंगे, तो हम पढ़ा रहे हैं तो मजे नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। 22वां क्वेश्चन देखिए, 3 पाइप पी क्यू आर एक टैंक को क्रमशः 30, 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि भरने वाले। जब टैंक खाली होता है तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयनों यानी कि पी क्यू आर है, जब इन्हें खोला जाता है तो 3 रासायनिक विलयनों एस टी यू का निर्वहन करते हैं। इसका मतलब ये है कि पी क्यू और आर है, ये एस टी और यू, पी जो एस में बढ़ता है, क्यू जो टी में बढ़ता है, आर जो किस में बढ़ता है, यू में। मिनट में टैंक मौजूद सामग्री विलयन में यू का अनुपात याद कीजिए, किसका, यू का, किसका, यू का। एकदम बढ़िया सवाल, लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए कुछ नहीं है सवाल में। देखिए 3 पाइप पी और क्यू एक टैंक को, पी क्यू और आर 3 है, भरते कितना, 30 मिनट, क्या करना जाएगा 20 मिनट और ये 10 मिनट। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 60। एलसीएम वह संख्या होती है जो सभी को डिवाइड कर दे। 30 से काटे 30 दूनी 60, 20 से काटे 20 दिया 60, 10 से काटे दक्षिण 60। ठीक है सर। अब हुआ क्या था कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयनों एसटीयू में 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद, यानी कि होता क्या है, जैसे मैं यहाँ लिख लू पी क्यू और आर, इनकी एफिशिएंसी 2, 3 और 6।
ये एस टी और यू, एस टी और यू, ठीक है। अब 3 मिनट, या तो टोटल में 3 मिनट का कर दीजिए, लेकिन वहां थोड़ा समस्या खड़ी हो जाएगी। भाई 3 मिनट बाद ये भी किया होगा, 3 मिनट बाद ये भी किया होगा, 3 मिनट बाद ये भी किया होगा, यानी कि ये इसने 3 मिनट में कितना भर दिया, ये इसने 3 दूनी 6, इसने 3 मिनट में कितना भर दिया, 3 3 9, इसने 3 मिनट में कितना भर दिया, 3 गुना कितना 18। तो सभी ने मिलकर कितना भर दिया, सभी ने मिलकर, देखिए सभी ने मिलकर कितना भर दिया, देखिए 9 6 15 और 8 कितना हो गया, 15 और 8 कितना हो गया 18, सॉरी कितना हो गया 33, कितना हो गया 33। तीनों ने मिलकर कितना भरा 33, इन तीनों ने मिलकर कितना भरा है 33, राइट सर। देखिए 9 6 15 और 8 कितना 18 कितना हो गया 33, तीनों ने मिलकर कितना भरा है 33। मुझसे ये नहीं पूछा तीनों ने मिलकर, मुझसे पूछ रहा है यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, यू जो है कितना बढ़ता है 18, कितने में से, टोटल में से, टोटल में से 3 से काटे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 18, कितना आ जाएगा 6/11। एकदम बढ़िया सब, कुछ नहीं है, बस इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। फिर 3 मिनट बाद इसने इतना भर दिया, 3 मिनट बाद इसने इतना भर दिया, 3 मिनट बाद इसने इतना भर दिया, सभी ने मिलकर कितना भर दिया 33। लेकिन सभी की नहीं पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है ये बताइए ओनली यू, यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। यू का अनुपात कितना हो जाएगा 6/11। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है, बताइए सर मजा आ रहा है या नहीं। 23वां क्वेश्चन पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए। पाइप पी पाइप क्यू से 2 गुना तेज काम करता है, और पाइप क्यू पाइप आर से 2 गुना तेज काम करता है। तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। क्यू अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो सीधी सी बात है, टाइम पूछा है तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी। भाई टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल वर्क और एफिशिएंसी, 2 चीज चाहिए मेरे को। आप सब 2 चीज दे दीजिए बस मेरे को, जैसे जैसे करा वैसे वैसे पढ़िए। पाइप पी पाइप क्यू से 2 गुना तेज है, पाइप पी पाइप क्यू से कितना गुना तेज है 2 गुना, जबकि पाइप क्यू पाइप आर से, पाइप क्यू पाइप आर से कितना 2 गुना, ये भी 2 गुना है। सीधा सा मतलब ये है कि ये जो है इसका 2 गुना और ये इसका 2 गुना है। अब कैसे चलोगे भाई, ऐसे सीरीज चल रही है, ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे सीरीज चल रही है। अगर ये 1 है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2, यहां 2 हो गया। अब ये 2 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 4, तेज है। इसका मतलब क्या, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये चीज निकालनी आई कि नहीं आई, जब इस तरह क्वेश्चन बनता है तो ऐसी चीज आती है आपके, ठीक है। एफिशिएंसी जैसी मिल जाए आपको तुरंत टोटल वर्क की तलाश कर देंगे, ठीक है। तीनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा टोटल वर्क, यानी कि P + Q + R, ये कितने घंटे में ले रहे हैं 8 घंटे। ये क्या कहलाएगा इसका टोटल वर्क। तीनों मिलके 4 और 2 6 और 1 7 × 8, ये टोटल वर्क है। मल्टीप्लाई मत कीजिए, हो सकता है जब मैं डिवाइड करूं तो कट जाए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू अकेले उसी टाइम को बनने में कितना समय लेगा, तो टाइम ऑफ क्यू बराबर क्या होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क ना 7 × 8 अपॉन में क्यू की एफिशिएंसी, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से काटे कितने 4 बार कितना आएगा 7 × 8, तो क्यू कितना लेगा 28 घंटे, क्यू कितना लेगा 28 घंटे। मजा आया कि नहीं ये बताइए। चलिए सर 24वां क्वेश्चन पढ़िए। एक टंकी को 3 पाइपों एबीसी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है, यानी कि ये तीनों पाइप कार्यरत हैं। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। ये द्वारा टंकी को, सेम सवाल है, सेम सवाल है, कराओ या कर लाए हुए, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ, चलो करा ही देता हूँ। एक टंकी को तीनों पाइप ए बी सी मिलकर 4 घंटे में, तो ये टोटल वर्क का काम कर जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितने में, 4 घंटे। अब एक बच्चे का डाउट ये आना चाहिए कि सर आपके मन में जो आ रहा वैसे ही कर दे रहे हो। अभी तक आप सिखा रहे थे कि ए प्लस बी प्लस सी या बराबर में 4 घंटे करते थे, लेकिन बेटा इसके साथ जो भी पॉसिबिलिटी की जो कंडीशन होती थी यहाँ पे, मान लीजिए बी प्लस सी या सी प्लस ए, जो पॉसिबिलिटी की जो कंडीशन होती थी या केवल ओनली ए, तो वो जो दे रखी होती थी। ठीक नहीं, बताओ एक पॉसिबिलिटी के बाद कोई चीज दे रखी है ये बताओ, नहीं ना। जो कंडीशन दे रखी है वो एफिशिएंसी की दे रखी है, और जहां एफिशिएंसी मिल जाए ये अपने आप में टोटल वर्क का काम करने लग जाता है, ये अपने आप में टोटल वर्क का काम करने लग जाता है। अब सर पढ़िए, पाइप सी पाइप बी से दोगुना तेज है, पाइप सी पाइप बी से दोगुना तेज है, पाइप बी पाइप ए से, पाइप बी पाइप ए से कितना तेज है, 2 गुना तेज है। कितना, 2 गुना तेज है। ठीक है सर, कितना तेज है, 2 गुना। ठीक सर, बी सॉरी सी जो बी से 2 गुना तेज है, बी जो ए से 2 गुना तेज है। तो ये बताइए सीरीज किधर को चल रही है, ऐसे तो चलिए सीरीज ये इधर से इधर चल रही है। इसको मैं अगर एक मान लूं, ये इसका गुना कितना है, इसी तरह से अगर ये दो है तो इसका गुना कितना है, पिछले के बाद थोड़ा सा यूनिट दे रहा है, थोड़ा सा। जब ये क्या एडिशन, ये क्या टोटल वर्क, अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, ये टोटल वर्क का काम करेगा ये प्लस बी प्लस सी कितना, ए कितना, एक बी कितना, 2 सी कितना, 4 और 2 6 और कितना 7, ये क्या है, तो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई तो छोटी वैल्यू आपको ला रहा हूँ, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वैसे करिए। बड़ी वैल्यू होती है तो मान लो बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो काटने में आसानी होती है, तो छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आ रही है उनसे पूछेगा फाइव फिगर छोटी और टाइम ऑफ ए लगा लो, टोटल वर्क अपॉन में एक ही है, टोटल वर्क कितना 4, एक ही एफिशिएंसी कितनी, एक से डिवाइड इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। 25वां सवाल पढ़िए, जल्दी से पढ़िए सवाल। 2 पाइप ए बी एक टैंक को 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, सी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइप एक साथ चलते हैं खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, बेसिक सवाल है, ठीक है, आप सभी कर लेंगे इसको। 2 पाइप ए और बी, एक ए 5 घंटे में, बी 8 घंटे में, जबकि सी जो है खाली करने वाला है, क्योंकि खाली करने वाला है कितने में, इन सबका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए कितना आएगा 40 कितना आएगा 4। अब एक बच्चा होता है एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है 4। अब एक बच्चा का सब बहुत चीज बताओ तो बता के चल ले, कौन सी वाली, वही सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये क्या 10 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं इसका 20 2 गुना 20 नहीं 3 गुना 4 गुना 40, तो 40 से ये भी डिवाइड ये तरीका भी बोल रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। 5 से काटे 540, 8 से काटे 40, 10 से काटे 40 माइनस तो प्लस माइनस 7 पे। फिर सवाल में क्या है, जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, एक बात बताओ, ए आर बी पार्ट सी ये सभी एक साथ खोले जाते हैं, फिर दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, आपके पास 13, ये दोनों मिलकर 13 कर रहे हैं, तो अगर ये दो तीनों मिलकर कितना करेंगे, ये कितना ज्यादा कर रहे हैं भाई, ये कितना ज्यादा कर रहे हैं 9,000, कितना 9,000। अब एक बच्चा तो समझ के काम आया, ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तीनों से काम करना है, टाइम ऑफ ए प्लस बी कैसे एफिशिएंसी निकालो, डायरेक्ट निकालो, बता ये क्या एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी
ठीक है, 8 5 13 माइनस 4 कितना बचा? इतना सब कुछ ना करके मैं एक खत्म करूंगा, इतना सब कुछ ना करके मैं आपके लिए वही खत्म करूंगा। सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, एक दिन में कुछ नहीं सीखते। दोनों मिलकर 13 या तीनों मिलकर कितना? 2। ये बनने वाली कड़ी प्लस 60 प्लस से ज्यादा इसका मतलब बढ़ेगा, माइनस ज्यादा होता तो बढ़ेगा। तो टाइम और 8 प्लस 3 प्लस क्या है टोटल वर्क यानी 40 अपॉन एफिशिएंसी में 4 से 9 से घटे 9 चौक 36 यानी 4 से 4 वर्क 4 से 4 वर्क 9 कैसा रचना 26वां क्वेश्चन देखिए। नल ए एक टंकी को 6 घंटे भर सकता है जबकि बी 8 घंटे भर सकता है, सी 4 घंटे खाली रख सकता है। सभी के साथ क्लियर तो करने का समय इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। टेप ए कैन फिल द टैंक विद 6 hours व्हाइल टेप बी कैन द फिल आउट 3 hours 8 hours। टेप सी द कैन empty the same tank 4 hours if all the taps are the open similar to unity. How much time will take to the tank? Right, थोड़ा खराब है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉब्लम कीजिए जल्दी वाले बच्चे, ठीक है। ये एवरेज हाई हो जाए तो इसका पिक्चर बनेगा, कोई नहीं। बस सीधा मतलब ये पढ़ने में कितना समय है। ये एक घंटे जितना नहीं है ना तो आपको इंग्लिश नहीं आती बेटा, इंग्लिश आती है लेकिन तब बोलने से टच में नहीं, ठीक है। क्योंकि जो मैंने काम किया यकीन मानिए 2 से 3 साल केवल और केवल मैंने मैथ पे दिया, इसको दिया मैथ। मेरा ये शौक है सब पढ़ाने, ये शौक है। मैंने 2 से 3 साल मैथ पे दिया और ऐसा नहीं कि मतलब मुंह उठा के पढ़ाने आ गए, ऐसा नहीं मुंह उठाया और पढ़ाने आ गए, ठीक है। बेटा पीछे फीडबैक में बहुत मेहनत की है मैंने, मुझे बहुत सारे टीचरों का कंटेंट मैंने वहां से बहुत सारी चीजें पढ़ी, क्योंकि हो सकता है जो चीज मुझे आती हो थोड़ा सा आवाज का इशू हो गया था, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे सवाल की तरफ चलते हैं, इस सबको छोड़िए, ये बेकार की बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ सवाल पे आइए। नल ए एक टंकी को 6 घंटे भर सकता है जबकि बी 8 घंटे भर सकता है, सी 4 घंटे में खाली रह सकता है, सभी को बनने में कितना समय लगेगा? देखिए बेसिक सवाल है, ए जो है 6 घंटे भर सकता है, बी जो है 8 घंटे में, जबकि सी जो खाली कर सकता है कितने में? 4। इन सभी का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? अगर मैं ये देखूं 12 तो 8 नहीं काटेगा 24, कितना आ जाएगा? 24। एलसीएम वह संख्या होती है जो इन सभी से कट जाए। अब एक बच्चा कहेगा सर एलसीएम कैसे निकाला आपने? 24, हमको भी सिखाओ। बेटा देखिए मैं देख रहा हूँ, पहले ये देखिए इन दोनों का एलसीएम, या फिर वही तरीका, सबसे बड़ी संख्या 8, या तो 8 होनी चाहिए, या इसका दूना 16, तो 16 से ना तो ये कटेगा, तो 8 का 3 गुना 24, तो 24 से सारी कट जाएंगे, बस बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ मत सीखिए। 6 से काटिए 6 चौक 24, 8 से काटिए 8 या 24 और 4 6 24। सवाल में ये कह रहा है कि तीनों एक साथ, तो तीनों को यही खत्म कर दो भाई, तीनों को एक साथ खत्म कर दो। यहाँ पे देखिए ये दोनों मिलके कितना भर रहे हैं? ये दोनों मिलके कितना भर रहे हैं? 7 प्लस के। यहाँ कितना भरेंगे तीनों मिलके? कितना? 1 ज्यादा। थोड़ा सा भसड़ हो गई, चलो मैं अलग ही कर देता हूँ इस सवाल को ना। यहाँ कितना था? 4 6 24। देखिए तीनों मिलके यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या कहलाएगा? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी? तीनों की। तो टाइम ए कितना है? ए सॉरी 4, बी कितना है? 3, सी कितना है? -6 बराबर टोटल वर्क कितना है? 24।
अच्छा यहाँ में ए प्लस बी प्लस सी, नहीं मैं यही करता हूँ, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल वर्क करना है 24, और तीनों की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी प्लस के 4, बी की एफिशिएंसी प्लस के 3, सी की एफिशिएंसी माइनस के 4 और 3 7, कितना बचा 1, यहाँ से 1 आ गया तो कितना आ जाएगा 24 को अगर 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 24 घंटे। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चा तो ऐसे कर रहा है, एक बच्चा सीधे सीधे वहीं पहुंच गया, तो तीनों काम करे तो तीनों से काम कराओ मिलजुल के, मिल बांट के। तो पहले ये देखिए प्लस प्लस वाले कितना कर रहे हैं 4 और 3 7, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 7, यहाँ लिख देता हूँ ना, अलग कलर से लिख देता हूँ, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं प्लस के 7, जबकि तीनों की बात आती है तो कितना ज्यादा होता है 1 ज्यादा, कितना 1 ज्यादा, बस 24 को 1 से डिवाइड कर दो, 24 को 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है सर। चले 27 में क्वेश्चन पढ़िए। एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी है और ए है, ए बी और सी है, ए और बी अकेले 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं, सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों को एक साथ खोला जाता है तो पूर्ण रूप से कितने समय भर जाएंगे। सेम पिछले वाली सवाल की तरह देखिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ए भरने वाला है, ए और बी क्रमशः कितना 4 और 3, ये 4 घंटे और ये कितना 3 घंटे भरते हैं तो प्लस, जबकि सी 2 घंटे में क्या करता है खाली करता है। इनका एलसीएम लोग कितना आ गया 12, 4 से काटिए कितनी बार 4 से 12 कितनी बार 4 3 12 प्लस के 3, 3 से काटिए 3 चौक 12, इससे काटिए 6 से सॉरी 2 से काटिए कितनी बार 6 बार, तो माइनस के 6, माइनस मेरा लेके चलना है आपको, ठीक है। सवाल कह रहा है कि तीनों, तो तीनों को यही खत्म करा दो, दोनों मिलके कितना ले रहे हैं 7 प्लस के, तो ये कितना लेंगे 1, कितना लेंगे प्लस का 1 क्योंकि प्लस की ज्यादा है, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा तीनों का, तो 12 अपॉन में 1 किसकी एफिशिएंसी 1 की एफिशिएंसी क्योंकि बढ़ने वाला क्या जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, डायरेक्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए सर 28 में क्वेश्चन देखिए, पाइप ए और बी क्रमशः 15 और 10 घंटे में भर सकते हैं, सी 40 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं 10। सेम सवाल सेम कंसेप्ट देखिए, ए क्रमशः 15, थोड़ा दूर से लिखता हूँ ना तो वहां जब कैलकुलेशन करता हूँ तो थोड़ी समस्या हो जाती है, ए 15 बी 10 घंटे, जैसे ही सी की बात आती है तो 40 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी की बात आती है तो 40 घंटे में माइनस क्या जाएगा खाली को, एलसीएम लो सर 15 10 और 40 का एलसीएम करना आ गया, जल्दी बता दो, मैं ऑप्शन में ही देख सकता हूँ एलसीएम कितना आ जाएगा, ये तो दूर दूर तक ना हो सकते क्योंकि ये 53/80 17/120 तो अपोजिट थोड़ी जाएगा। अब ये दो बचते हैं, या तो 120 17 होगा, 180 53 होगा, क्योंकि तीनों की बात हो रही है, तो मैं देखूं इसका एलसीएम 120 17 होगा, करेक्ट आंसर सी है। करेक्ट आंसर क्या है सी है, क्यों इनका एलसीएम ले लिया मैंने 120 आ गया, अब 120 के ये भाई 120 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये भी कट गया, बचा को नहीं राजा यही बचे बस, नहीं तो कर लो। एलसीएम कितना आ गया इसका 120। अब एक बच्चा कहेगा सर एलसीएम 120 तुमने कैसे कर दिया, हमको भी तो बताओ जरा, तभी तो हम आपको मानेंगे, तभी तो लाइक और सब्सक्राइब कराएंगे। देखिए बेटा मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ी कौन सी है 40, तो या तो 40 हो सकता है भाई, यहाँ वो वैल्यू होती है इन सभी से डिवाइड हो जाए, राइट सर 40 हो सकता है, नहीं कट रही, इसका दूना 80 नहीं काटेगा, 3 गुना 4 12 यानी कितना 120, 120 से सारी वैल्यू कट रही है, इसका क्या एल है बता दो। मजा आ गया, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हंसी मत, जो बच्चे हंस रहे हैं अंदर ही अंदर उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 से काटिए, 15 से काटेंगे इसको कितनी बार 8 बार प्लस 8, 10 से काटिए कितनी बार 12 बार, इससे काटिए 40 से कितना 3 बार। अब एक बच्चा कहे सर अभी मुझे काटना नहीं आ रहा, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज, भाई 120 को अगर 15 से काटोगे, 15 से काटा 15 8 120, ये तो आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज है,
इसी तरह से अगर इसकी बात करूं, 120 को अगर 40 से डिवाइड करोगे, एक जो से एक जीरो, 4 तिया 12। ये सारी चीजें एकदम से नहीं आएंगी, प्रैक्टिस से सारी चीजें आ जाएंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल पढ़िए। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, जब एक साथ खोला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और इजी कर सकता हूं। तो टाइम निकालू मैं तीनों का, टाइम ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकालू या मैं डायरेक्ट ही कर दूं? डायरेक्ट कैसे, ये बताइए। पहले दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 20 का प्लस का, और तीनों मिलके तो भाई 20 में से 3 का कितना बचेगा? प्लस के 17, प्लस के 17। तो सीधा सा मतलब है कि टोटल वर्क कितना आएगा? 120। किस समय? प्लस के 17, क्योंकि प्लस क्या दर्शा रहा है मेरे बढ़ने को। कितना जाएगा? 120/17। क्या मुझे इतना सॉल्यूशन करने की आवश्यकता है? सवाल तो मैंने ये खत्म कर दिया बेटा। मैं इस बुक को मैं ऐसे भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको डराना नहीं है, ठीक है? मुझे आपको डराना नहीं है, मुझे आपको कंसेप्ट सिखाने हैं, क्योंकि मुझे आपको और बच्चों से आगे ले जाना है। 29वां सवाल पढ़िए। अब यहां समस्या खड़ी हो जाएगी। अब बताओ यहां कैसे करोगे? 3 4 8 24, 24 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 2। तो अब तीनों को करता है, तीनों को करता है, तो बताओ क्या करोगे? 2 घंटे तक तो मेरे को समझ में आ रहा है कि 2 घंटे तक तो आप भी कर लोगे, लेकिन होगा क्या? 3 8 24, 4 और 3 7, 4 और 3 7, और 8 या 24, 4 4 आधा। चलो मैं देख लेता हूं, हो सकता है आपके लिए कंफ्यूज हो जाए। देखिए 3 8 4 3 24, 8 या 24, 3 8 8 14, और 3 11। अच्छा चलो मैं देख ही लेता हूँ ना। एक बच्चा कहे सर आप भी पहुंच ले रहे हो। देखिए 3 पाइप क्रम से भरते हुए एक टंकी को 3 घंटे में, मान लो ए जो है 3 घंटे में, बी जो है 4 घंटे में, जबकि सी खाली करता है। कौन है खाली करने वाला? कौन है खाली करने वाला? सी जो है क्या लेगा? -8। एलसीएम लोग कितना आएगा? 24। 3 से काटे, 3 8 24, 4 3 24, 8 8 14, 8 या 24, 14 में से 3 के कितना बचेगा? 11। तो 11, हाँ 11 से 11 सही है, ठीक है। तो देखिए ये कितना है? तीनों करते हैं, तभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। जब एक साथ खोलने की कंडीशन आ जाए तो सवाल को यहीं खत्म करना, ठीक है? दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 8 और 14, वो भी प्लस के। तो तीनों मिलके कितना करेंगे भाई? 14 में से 3 कितना बचेगा? 11, वो भी किसके? प्लस के। किसके? प्लस के। किसके? प्लस के। तो मैं टाइम निकालू तीनों का, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल वर्क, टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना? 24। लेकिन ये नहीं कह रहा सर इसका बताइए, इसका बता तो मैं अभी खत्म कर देता, लेकिन कह रहा है टंकी का 11/12 में भाग, यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी थी? इसका 11/12 भाग। कितने की एफिशिएंसी से? 11 की एफिशिएंसी से। हाँ 12 दूनी 24 और 11 से 11, 2 ही घंटे आ रहा था। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लगा कहीं मिनट में ना चले जाए। कितना आ जाएगा? 2 घंटे। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी अपनी काबिलियत पे भी शक हो जाता है, ठीक है सर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था। कभी कभी अपनी काबिलियत पे भी शक हो जाता है, ठीक है? आपको नहीं करना है, ठीक है? डायरेक्ट कैसे करते हैं? मैं ये देख रहा हूँ इसका एल्सियम 24 आ गया, लेकिन वो थोड़ा आपको हो सकता है परेशानी दे दे, ठीक है? अगर सीधा सीधा ये ना दे रखा होता तो थोड़ा आपको भी समझ में आता, ठीक है? मेरे को भी समझाने में आसानी होती। चलिए सर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 30वां सवाल पढ़िए। पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। क्रमशः ए है कितने में? 32। बी है, बी नहीं है सॉरी, सी है। नोट करना, नोट नोट करो, छोटी छोटी बातें होती है, हम फिलो में ए और बी लिख देते हैं। यह क्या है? सी है। सी कितने? 48 घंटे में भर सकता है। कितने में? 48 घंटे भर सकता है।
जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। क्या खाली कर सकता है? कौन? बी। कितने में? 24 घंटे में। इन सभी का पहले तो लीजिए यहां से एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, जल्दी से बताओ। 32, 48, 24। अब ऐसी वैल्यू जब आ जाती है, एक बच्चा दुखी हो जाता है, वो पूछता है सर इसका एलसीएम क्या होगा। या तो सीधा सा मतलब है, बताओ, तुम ही बता दो, मैं बाद में बताऊंगा, मेरा मन नहीं है बताने का। बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका एलसीएम क्या होगा। अबे कुछ तो लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में। बेटा कमेंट बॉक्स में आपका आने से मेरे चैनल को थोड़ी सी रीच मिल जाएगी, और आपके लाइक और सब्सक्राइब से भी चैनल को क्या हो जाएगी, रीच मिल जाएगी। क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने की वजह से मेरे को थोड़ी सी रीच, काफ़ी एनर्जी देगी। ठीक है, वो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये बताया था कि सबसे बड़ी वैल्यू को पकड़ी पहले, तो या तो 48 हो सकती है, लेकिन 48 इसे का ये काट देगी, ये नहीं काटेगी। 48 का गुना कीजिए, कितना है? 96। तो क्या 96 से कट रही है? बिल्कुल सर। 32 से काटूंगा तो कितनी बार, देखिए 96 को अगर 32 से काटूंगा तो 3 से कट जाएगी, 3 बार कट जाएगी। कितनी बार? 3 बार। यहाँ कितना जाएगा? प्लस के 3। इसी तरह से 48 दूनी 96, इसी तरह से 24 चौक 96, माइनस के, वो भी किसके? माइनस के। राइट सर। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/5 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो इस सवाल को मैं डायरेक्ट करूं, डायरेक्ट में कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए दोनों से भरवाओ पहले। दोनों से कितना भरा है? प्लस के 5। अब तीनों से भरवाओ, तीनों से कितना? भाई जिसकी ज्यादा उसकी कैपेसिटी, तो प्लस के 1। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितना है? 96। 96 नहीं है, इसका 2/3, इसका 2/3, ये 2/3 कितने की एफिशिएंसी? प्लस 1 की एफिशिएंसी से कितना बचेगा भाई? कितना जाएगा? 32 और 32 दूनी 64। कितना समझ लेंगे? 64। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। अब एक बच्चा करेगा सर डायरेक्ट तो समझ में आ गया, एक बार बेसिक से बता दीजिए। आखिर आप ये जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमें ये और बता देते तो मजा आ जाता। लो बेटा, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ। ये करना है 3 बार, ये करना है 2 बार, और ये करना है 24 चौक 96। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये लेंगे किसका? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी की? तीनों की। तो टोटल वर्क कितना है? ये 96 आता है ना, 96। लेकिन इस 96 का नहीं, इसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग अपॉन में किसकी एफिशिएंसी? तीनों की। एक की एफिशिएंसी, एक की कितनी है? प्लस के 3। बी की एफिशिएंसी 2, और सी की एफिशिएंसी -4। तीनों तो 5, 5 में से क्या? 5 में से 4 कितना बचेगा? 1। यहाँ से क्या आएगा? 1, वो भी किसका? प्लस का। अगर माइनस का था तो माइनस का लेता, लेकिन प्लस और माइनस यही बताएगा यहाँ पे। प्लस बताएगा भरने को, माइनस क्या बताएगा? खाली करने को। इससे काटी कितनी बार? 32 बार। कितना जाएगा? 32 दूनी 64 अपॉन में 1। एक का कोई महत्व नहीं होता जिंदगी में। ठीक है, कितना जाएगा? 64। करेक्ट आंसर क्या है? तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर वहीं खत्म कर सकते हैं। तीनों 2 5, कितना बचा? 1। एक भरेगा, भरने वाली की ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक है सर, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर यहाँ तक रुके तो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, मुस्कुराइए मत। ऐसे कंसेप्ट जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हर बच्चे को फायदा हो सके। ठीक है सर, इसके बाद जानेंगे हम 31 से लेकर 45 तक, फिर 45 से लेकर 60 तक, तो 2 वीडियो आएंगी। चलिए सर, मिलते नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।